समय के साथ खेती में बहुत कुछ बदला है और कई तरह के प्रयोग भी हो रहे हैं और इन प्रयोगों का सफल एक उदाहरण के तौर पे भी ये देखने को मिल रहा है कि इस नए प्रयोग में अब पढ़े लिखे युवाओं की रुचि काफ़ी बढ़ रही है। कई युवा बीटेक इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके इस व्यवसाय की ओर खेती में कदम रख रहे हैं। आखिर वो खेती में कदम क्यों रख रहे हैं, ऐसी क्या चीज़ें वो देख रहे हैं खेती में कि उनको लगता है कि खेती उनके लिए फ़ायदे का सौदा हो सकता है। और इसी को आज हम एक ऐसे ही किसान से आपसे मिलाने जा रहे हैं। नाम है धर्मजीत कुमार सिन्हा, जो कि पटना ज़िले के रहने वाले हैं और ये बीटेक की पढ़ाई किए, अब खेती में रुचि दिखा रहे हैं। युवाओं में धर्मजीत जी सिन्हा जी, क्यों लोग ज़्यादा युवाओं को ऐसा क्या लग रहा है खेती में कि वो आ रहे हैं, तकनीक के साथ जुड़ रहे हैं? जो कि पुराने जो किसान हैं, किसान घर के बेटे, वो कह रहे हैं कि खेती में कुछ है ही नहीं, नौकरी की तरफ भाग रहे हैं। आप लोग पढ़ाई करके आ रहे हैं तो खेती में आ रहे हैं। क्या देख रहे हैं, क्या लगता है भविष्य क्या देख रहे हैं? हम लोग का भविष्य ये दिख रहा है इसमें कि अब सब लोग अगर नौकरी ही करने लगे तो फिर हम लोग के पास खाने के लिए भी तो कमी आएगा, जो कि हमारे हिसाब से फ्यूचर में इसमें आगे चल के हम लोग को दिक्कत आने वाली है खाने को लेकर जी। तो यही सोचते हुए हम इसमें थोड़ा सा अपना बदलाव कर रहे हैं और इसके तरफ रुझान हम लोग का पहले से भी था और अब थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। बीटेक की पढ़ाई किए, कहाँ से किए थे? हम यहाँ बिहटा से किए थे, NSIT से 2017 में मेरा पढ़ाई कंप्लीट हुआ है और अब उसके बाद हम अपना खेती मतलब शुरू किए। खेत पढ़ाई के दौरान ही तय हो गया था कि खेती करना है कि पढ़ाई पढ़ने डिग्री लेने के बाद तय? मेरे यहाँ पहले से मतलब खेती होती थी घर पे, तो हमको लगा कि इसको थोड़ा सा और अच्छे से पारंपरिक तरीके से छोड़ के थोड़ा एडवांस तरीके से इसको किया जाए, तो हम लोग उसको अपना अभी हम 3-4 साल से अपना लग के इसमें थोड़ा मतलब कर रहे हैं। खेती शुरू कर दी? हाँ, खेती शुरू किए और खेती शुरू करने के साथ साथ हमको लगा कि इसमें थोड़ा सा साइड बिजनेस के रूप में मतलब थोड़ा अन्य स्रोत के रूप में मतलब जो आय हो, तो तालाब का भी अभी हम अपना छोटा सा प्रोजेक्ट लगाए हैं जो कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग के तहत से होगा। तो इसमें देख रहे होंगे कि तालाब है और उसमें हम बत्तख डाल दिए हैं, तो बत्तख के बीट को वो मछली अपना चारा बनाएगी, हम खाना बत्तख को खिलाएंगे और मछली का भी काम होगा। अच्छा। इसमें मेरा ये फ़ायदा है और मेरा डक से अंडे भी आ जाएंगे, तो ओवरऑल ये अभी यहाँ का ये कंसेप्ट है। और इसके साथ हम लोग अभी मेड़ पे लगाएंगे नींबू का पौधा। अच्छा। हम ला के रखे हुए हैं, अभी उसको लगाना है। दिखाइएगा थोड़ा सा, खेत दिखाते रहिएगा, तालाब दिखाते रहिएगा थोड़ा, है ना? तो लगाना है, तो वो फिर हमारा क्या होगा 3 साल में नींबू भी मेरा फल देने लगेगा, तो अच्छा। इसके साथ मतलब अन्य स्रोत से आय आना मेरा शुरू हो जाएगा। तो उसको हम अब यही हम लोग का है सोच कि पारंपरिक तरीके से छोड़ के इसको थोड़ा सा आधुनिक। और क्या क्या कर रहे हैं प्रयोग में, क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं? प्रयोग में अभी हम आम का बागीचा लगाए हुए हैं, जिसमें एक पौधे में 4-5 तरह के वैरायटी हैं, ये है। और अपना मधुमक्खी पालन है और ये तालाब का था, डक का है, ये अभी है। और बाकी अपना खेती जो है वो कर रहे हैं। कितना है पत्ता, डक कितने हैं पत्ता? ये अभी हम छोटे पैमाने पे लिए हैं, 100 बत्तख अपने पास है। अच्छा, ये चारा वाला जो व्यवस्था बताए कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा ये समझाइएगा कि बत्तख डालने के बाद इसका चारे पे कितना असर पड़, फीड कितना कम हो जा रहा है आपका मछलियों में? इसमें फीड का मतलब कि बहुत कम अंतर मतलब आ रहा है। फीड हम मछली को ना के बराबर दे रहे हैं। अच्छा, ना के मतलब कितना? हाँ, तभी भी कितना एरिया में है आपका ये अपना अभी ये हो जाएगा 20 मीटर बाई 22 मीटर का तालाब है एक, और 2 तालाब है अपने पास। हाँ, दोनों में है। तो फीड का क्या है कि हम लोग अपना इस फीड इसको खिला रहे हैं और ये अपना मतलब जो भी बीट करता है मछली खा रही है। कितना कम बच जा रहा है, कुछ आइडिया होगा ना? अनुमान आप लगाए होंगे ना कि 20 बाई इतने एरिया में इतने फीड की ज़रूरत होती है, अब ये आ गए हैं बत्तख आ गए तो उससे मेरे इतने किलो फीड या इतने चीज़ों का कम पड़ रहा है, ऐसा कुछ मतलब कि इसमें 15 से 20 दिन में हम लोग जो देते थे 3 से 4 बोरा फीड एक तालाब में देते थे। अच्छा, ये कितना है ये पूरा बीघा में अगर बताया जाए तो, डिसमिल या कट्ठा में? एक कट्ठा में हो जाएगा 5 कट्ठे में एक। 5 कट्ठा? हाँ, 5 कट्ठे में आप लोग 15 दिन पे 2-3 बोरा देते थे? हाँ, कितना आता था एक बोरा में? एक बोरा का आपका 1500-1600 के करीब आपका दाम आ जाता है। स्टार्टर का शुरू में
वजन वो 50 केजी का बोरी 50 होता है। हाँ 50 केजी का। तो ये चीज़ें कर रहे हैं और मधुमक्खी पालन भी कर रहे हैं। हाँ, तो अभी कुछ इससे कुछ फ़ायदा वायदा मिला है कि नहीं, अभी कुछ समझ में आया फ़ायदा? तालाब तो अभी देखिए जैसा कि हम बताएं कि अभी कुछ दिनों से कर रहे हैं, तो इसमें अभी हम पहला लॉट निकालने वाले हैं। अभी उसका एग्जैक्ट हम अभी नहीं बता पाएंगे। हाँ लेकिन और जो चीज़ें की हाँ, उसमें और जो क्या है? किए जैसे मधुमक्खी पालन किए हैं, तो उसमें हम लोग लीची में अपना बॉक्स ले गए थे। तो एक ईयर में हम अपना 60 से 68 बॉक्स ले गए थे, मतलब 68 बक्सा में हमको करीब करीब 6 क्विंटल मध आया था। अच्छा, हाँ सिर्फ लीची के बागान में। लीची को कितना खर्च आ गया था पूरा कलेक्शन करने में? कलेक्शन में मतलब मेरा 250 रुपया बॉक्स में, तो यहाँ से ले जाने का खर्च, लेबर कॉस्ट वगैरह कुछ मिला के, काट के। हाँ वो गाड़ी का जो अपना हुआ। तो कितने में बिका सर ये transportation। चक्की जो 1 आपका? केजी का हम 400 रुपया का हिसाब से हम लोग सेल करते हैं, जो मेरा घर से लोग ले जाते हैं। अच्छा, हाँ 400 रुपया के? हाँ 400 रुपये केजी, जो मेरा एकदम शुद्ध अपना डायरेक्ट निकाला हुआ रहा और अपना डब्बा में करके हम दे देते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब 40,000 का कुछ आपने कुंटल पे हाँ 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 प्रति क्विंटल 40,000? हाँ 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 तो 6 कुंटल हुआ था ना, तो 2-2.5 लाख रुपया आराम हाँ से आराम से 2-2.5 लाख का काम कमा कर लिए। उसमें कुछ मेरा खर्च आया जो 250 रुपये बॉक्स के हिसाब से था। अच्छा, 250 बॉक्स हाँ, हाँ, बॉक्स के हिसाब से था। हाँ तो ये चीज़ें सर, एक लास्ट सवाल आपसे मैं जानना चाहूँगा अभी जी, कि ये जब आपने पढ़ाई 2017 में कंप्लीट किया, एक सवाल है कि युवा बहुत आ रहे हैं, लेकिन हमारे किसान तक की जो है, हम लोग जब किसानों के उन परिवारों से मिले तो कई युवा कहे कि नहीं हमें नौकरी करना है, किसानी में कुछ रखा नहीं है। लेकिन आप लोग पढ़ाई का, और एक दूसरा पहलू ये भी देखा जा रहा है कि पढ़े लिखे युवा अब ग्राम में आ रहे हैं, और जो गांव के पढ़ के तैयार ग्रेजुएशन किए हैं वो अब कह रहे हैं कि नहीं अब मुझे सरकारी नौकरी करना है। तो ये कुछ गणिते आप लोग की मतलब समझ, युवाओं की एक विचार कैसे ये चीज़ें क्या देख रहे हैं, भविष्य कुछ देख रहे हैं खेती में, या सरकार की जो योजनाएं हैं, ऐसा कुछ चीज़ें है जो आपको लगता है कि नहीं ये एक व्यवसाय के रूप में हो सकता है, या क्या देखते हैं, कुछ टिक ऐसा लगता हो? ये जैसा कि पहले तो हम लोग के यहाँ देखते थे अपना मतलब घर पे खेती हुआ, तो जैसा कि आप बता रहे कि लोग इससे हट रहे हैं, लेकिन मेरे यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। हम पापा को देखे अपने, तो वो मेरा मतलब कि जो बोला जाए सुख सुविधा सब चीज़ जो भी होता है खेती से ही किए और अच्छे मुकाम पे आज। तो हमको लगा कि क्यों ना इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए। ये थी इनकी कहानी और ये थे इनकी जर्नी, और ये खेती में अब धीरे धीरे आगमन इनका हो चुका है, और ये खेती में भी नए तकनीक और आधुनिक व्यवस्थाओं के साथ जुड़ के खेती में नए प्रयोग कर रहे हैं, और इसका इन्होंने एक सफल उदाहरण भी मिला, क्योंकि इन्होंने कम खर्च में मधुमक्खी पालन किया और करीब करीब 3 से 4 लाख रुपए तक के बेनिफिट भी इन्होंने कमाई की है। तो उम्मीद करते हैं कि और भी हमारे जो किसान भाई, परिवार से नाता रखने वाले हमारे युवा किसान हैं, जो खेती को बेहतर नहीं मान रहे हैं, वो भी अगर तकनीक और तमाम चीज़ों के साथ जुड़ेंगे तो भी अपने जीवन में बदलाव और खुशहाली ला सकते हैं। और खेती में अब नए प्रयोग करने की भी ज़रूरत है, तो लगातार आप भी प्रयोग करते रहिए और लगातार किसान तक चैनल को देखते रहिए, क्योंकि आपको यहीं से खेती से जुड़े हुए नए नए प्रयोग, नए नए तकनीक और आधुनिक समय में क्या हो रहा है खेती में, वो सब कुछ जानकारी आपको लगातार किसान तक पे मिलता रहेगा। और किसान तक की पूरी टीम लगातार खेतों से लेके एक सफल व्यवसायी किसानों तक आपसे लगातार उनकी कहानियों को, उनके अनुभवों को आपके बीच में शेयर करता रहेगा, और ये तभी संभव होगा जब आप किसान तक चैनल के यूट्यूब जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करेंगे, तभी आपके पास पूरी जानकारी हासिल हो पाएगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि पूरी जानकारी आपके पास लगातार मिलती रहे। तब तक के लिए किसान तक की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खेती और कृषि से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक खाना है तो उगाना है। किसान तक खाना है तो उगाना है।